वेंकटेश्वर भगवान को बालाजी और श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। वो एक हिंदू देवता हैं जिन्हें भगवान विष्णु के एक रूप या अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। वे तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर मंदिर के पीठासीन देवता हैं। उनकी पत्नियां पद्मावती और भूदेवी विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी की अवतार हैं। वेंकटेश्वर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्रीनिवास जिसमें लक्ष्मी निवास करती है, नारायण आदि। तमिल में उन्हें आमतौर पर एलुमलियन कहा जाता है, जिसका अर्थ है 7 पहाड़ियों का भगवान। तेलुगु में उन्हें आमतौर पर इडुकोंडवाला वाड़ा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ 7 पहाड़ियों का भगवान भी है। तेलुगु में पहाड़ी का नाम वेंकटम था, जो वेंकटम का दूसरा रूप है, और यह इस प्रकार है कि भगवान वेंकटेश्वर का अर्थ भगवान वेंकुटेश्वर या वैंकुट का भगवान है। वैंकुट भगवान विष्णु के निवास को संदर्भित करता है। वेंकटेश्वर मंत्र ओम नमो वेंकटेशाय है। हर साल लाखों भक्त आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में बड़ी मात्रा में धन दान करते हैं। एक किंवदंती दान प्रदान करने की परंपरा का कारण बताती है। एक बार नारद ने कुछ ऋषियों को एक पवित्र यज्ञ करते हुए देखा। निर्णय लेने में असमर्थ कि यज्ञ से किसे लाभ मिलना चाहिए, उन्होंने त्रिमूर्ति से उनके निवास स्थान पर मिलने के बाद निर्णय लेने के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया। भृगु ने ब्रह्मालोक में ब्रह्मा और कैलाश में शिव के दर्शन किए, और इन दोनों देवताओं का ध्यान उन पर नहीं गया। अतः वे वैकुंठ पहुँचे और विष्णु से मिले, जो ध्यान में लीन थे, और उनके चरणों की देखभाल उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी कर रही थी। क्रोधित भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी और लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया, लेकिन शांत विष्णु ने भृगु से क्षमा मांगी और ऋषि के पैरों की मालिश करके उनकी सेवा की। इस कार्य के दौरान उन्होंने भृगु के पैर के तलवे पर स्थित अतिरिक्त आंख को कुचल दिया। लक्ष्मी के चले जाने के बाद विष्णु वेंकट पर्वत पर गए। एक पुष्पकर्णी झील के किनारे इमली के पेड़ के नीचे एक चींटी के टीले पर बैठ गए और अपनी पत्नी महालक्ष्मी का नाम जपने लगे। इसके बाद उन्होंने श्रीनिवास के रूप में पुनर्जन्म लिया, या चींटी के टीले में तपस्या के बाद स्वयं को प्रकट किया। वकुला देवी नामक वृद्ध महिला के पुत्र के रूप में, जो भगवान कृष्ण की धाय माँ यशोदा का पुनर्जन्म थी। कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में शामिल न हो पाने से दुखी होकर भगवान ने उनसे वादा किया कि वे उनके पुत्र के रूप में श्रीनिवास के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। वकुला देवी अपने आश्रम से श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आकाश राजा के पास पहुंची। इस बीच बेचैन देवता एक ज्योतिषी के भेष में शहर में आए। राजकुमारी पद्मावती भी श्रीनिवास से प्रेम करने लगी और महल लौटने के बाद बीमार पड़ गई। उनकी बीमारी का कारण जानने में असमर्थ दासियों ने राजकुमारी का भविष्य बताने के लिए ज्योतिषों को महल में आमंत्रित किया। जब ज्योतिषी ने बताया कि पद्मावती का जन्म भगवान विष्णु के वर्तमान अवतार श्रीनिवास से विवाह करने के लिए हुआ है, तो वह ठीक हो गई। जैसे ही राजा ने यह समाचार सुना, वकुला ने स्वयं राजा के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनकी पुत्री का हाथ अपने पुत्र श्रीनिवास से विवाह के लिए मांगा। अति प्रसन्न राजा सहमत हो गए और उनके सलाहकार बृहस्पति ने दोनों देवताओं के विवाह का निमंत्रण लिख दिया। श्रीनिवास ने देवताओं से पद्मावती से विवाह के लिए अनुमति मांगी। देवता ने विवाह के खर्चों के लिए धन के देवता कुबेर से एक बड़ा ऋण भी प्राप्त किया और साथ ही संपत्ति का प्रमाण भी दिया। किंवदंतियों के अनुसार वेंकटेश्वर ने नारायणवनम के कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर में पद्मावती से विवाह किया, जिसके बाद वे तिरुमला चले गए। दिव्य विवाह के लगभग 6 महीने बाद ब्रह्मा और शिव ने लक्ष्मी को उनके पति विष्णु की इच्छा के बारे में बताया कि वे कलयुग के निरंतर कष्टों से मानव जाति की मुक्ति के लिए 7 पहाड़ियों पर रहना चाहते हैं। लक्ष्मी और पद्मावती का रूप भी अपने देवता के साथ
सदैव रहने की अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं, जबकि लक्ष्मी उनके वक्ष के बाईं ओर उनके साथ रहती है, जबकि पद्मावती उनके वक्ष के दाईं ओर विश्राम करती है। वेंकटेश्वर की मूर्ति में विष्णु और शिव दोनों के गुण समाहित हैं। हिंदू त्रिदेवों के संरक्षक और संहारक पहलू देवता विष्णु से जुड़े आभूषण तो पहनते हैं, साथ ही शिव से जुड़े नाग जैसे आभूषण भी पहनते हैं। इस प्रकार अनुयायियों का मानना है कि वेंकटेश्वर विश्व रूप या सार्वभौमिक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें भगवत गीता के अध्याय में वर्णित ईश्वर के सभी रूप समाहित है। वेंकटेश्वर को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है कि उनका चक्र बुराई का नाश करता है, जबकि शंख से ब्रह्मांडीय ध्वनि निकलती है जो दुनिया के अज्ञान का अंत करती है। वेंकटेश्वर को सच्चिद आनंद के नाम से भी जाना जाता है।